दिनों से सोनम वांगचुक -16 डिग्री तापमान में क्यों बैठे हैं, वो भी खुले आसमान के नीचे आमरण अनशन पर। और केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही है सोनम वांगचुक की कोई सुध। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है सोनम वांगचुक। आप सभी ने 3 इडियट्स फिल्म तो जरूर देखी होगी। जी हाँ, जिसमें आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का अभिनय किया था। आपको बता दें कि फुनसुक वांगडू और कोई नहीं बल्कि लद्दाख के सोनम वांगचुक है, जो एक इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। जैसे कि 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान उर्फ फुनसुक ने जैसा काम किया है, वैसा ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने रियल लाइफ में भी किया है। वर्ष 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए पर्यावरण अनुकूल सोलर हीटेड टेंट बनाए। इसके अलावा इन्होंने लद्दाख में कई सारी कार्बन नेचुरल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है और आइस स्तूप का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए, जिसकी मदद से लद्दाख में पानी की कमी से निपटा जा सके। सोनम वांगचुक को कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 2004 में ग्रीन टीचर अवार्ड और ऐसे कई अवार्ड सोनम के रिकॉर्ड में शामिल है। जहाँ हमारे देश की पूरी मीडिया केवल राजनीति की खबरों में इतना उलझ चुकी है कि उससे सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के आमरण अनशन पर 17 दिन बीत चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर सोनम का अनशन पर बैठने का कारण क्या है। तो ये वजह है बीजेपी के कुछ वादों से जुड़ी हुई। पिछले महीने 30,000 से ज्यादा लोगों ने लद्दाख में विरोध किया, जिसकी भनक शायद ही आपको होगी। लद्दाख के लोगों का ये प्रोटेस्ट 6 शेड्यूल को लेकर है। आखिर क्या है 6 शेड्यूल, चलिए आपको बताते हैं। संविधान का वह हिस्सा जो देश की आदिवासी आबादी की रक्षा करता है। इसके अनुसार डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। यहाँ बेसिकली इलेक्टेड बॉडी है जिनके पास ऐसी शक्ति होती है कि ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने के लिए ये लोग अपनी जमीन, जंगल और सोशल कल्चर कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना पाए। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि लद्दाख में तो जंगल है ही नहीं, उन्हें 6 शेड्यूल की जरूरत क्या है। सोनम ने कई बार ये समझाया है कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कंसीडर पर विचार करते हुए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। The mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. अगर इन क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन किया जाए तो ये लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना लोकतांत्रिक अधिकार देगा। अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश को अपनी विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख को नहीं मिली। 2019 से पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ था, तब लद्दाख की तरफ से 4 MLA सीट हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ 0 बन गई है। लद्दाख में राज्य स्तर पर आप किसी को भी वोट देकर नहीं चुन सकते। इससे ऊपर लद्दाख के लोग केवल लोकसभा चुनाव में वोट देने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें सिर्फ एक ही MP दिया गया है। तो यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज हजारों लोग सोनम के साथ अनशन पर बैठे हैं। एक, लद्दाख को 6 शेड्यूल में जोड़ा जाए, दूसरा लद्दाख को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाए और तीसरा सेंट्रल लेवल पर कम से कम 2 MP दिए जाए। आज से 4 साल पहले बीजेपी ने खुद मांग उठाई थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ये नहीं कर पाई। यही कारण है कि आज सोनम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये जो यहाँ लद्दाख की जनता, जनजातीय जनता है, ये लद्दाख की जो संवेदनशील नाजुक पर्यावरण है, ये बिकने के लिए आज चौराहे पे है कि इस पे कोई भी आके कुछ भी कर सके। यहाँ कोई भी गुट, जो खनन के गुट हैं, औद्योगिक गुट हैं, इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज, आज लद्दाख को ऐसे छोड़ा गया है कि कोई भी यहाँ खिलवाड़ करे ये सह नहीं सकेगी। लद्दाख का पर्यावरण ऐसा औद्योगिक विनाश कहूँगा मैं, तो विकास नहीं। पूरे हिमालय में देख रहे हैं आप, हिमाचल से लेके सिक्किम तक क्या हो रहा है नतीजा ऐसे विकास और विनाश का। तो यही फिर लद्दाख में होने जा रहा है, और इस बार ऐसे कि हम कुछ कह भी नहीं सकेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा था कि हमें चौराहे पे खड़ा कर दिया, क्योंकि आज हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारे हाथ, पैर, पर सब काट के आपने खड़ा रख दिया है बिकने के लिए। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से निकाल के यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिना लोकतंत्र का यूटी बनाया है, जिसमें कहीं कोई आवाज़ रखने की मंच नहीं है जनता के लिए। और इसलिए आज लोग भारत के अन्य राज्यों की तरह, अन्य नागरिकों की तरह अपना हक मांगते हैं कि कम से कम यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लद्दाख का हमेशा से मांग था,
यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था, वो दिया जाए, तो हम क्या ज़्यादा मांग रहे हैं? वही मांग रहे हैं जो दिल्ली को, मुंबई को, या केरल को, या बंगाल को, पंजाब को, हरियाणा को, हर राज्य के नागरिकों को ये हक दिया है भारत माता ने। तो लद्दाख ने क्या गलती की कि उसे आप लोकतंत्र से वंचित रखेंगे, बिना हाथ पैर जबान के रखेंगे? तो एक तो लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि लद्दाख का प्रशासन, लद्दाख का प्रबंधन लद्दाख के लोगों के मंशा अनुसार हो, और उसका एक तरीका है असेंबली, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि फैसले करते हैं अपने चेयरमैन या चीफ मिनिस्टर के साथ, ना कि एक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहीं बाहर से आते हैं और कुछ ही साल रह के चले जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि वो बाहर से आते हैं, समस्या ये है कि लद्दाख जैसे पर्यावरण को कोई समझ नहीं पाता है जिसने लद्दाख देखा भी ना हो, और उनके 3 साल तो इसे समझने में लग जाते हैं और फिर बाकी वापस जाने में, और ऐसे में ऐसे गलतियां कर बैठते हैं या बैठेंगे जिसका नतीजा यहाँ के जनजातीय जनता को सदियों तक भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए लद्दाख चाहता है कि यहाँ भी चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करे लद्दाख का, और जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ जो बसते हैं और जन्मों तक बसते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इस पर्यावरण को बिगाड़ के आज ही का नहीं कल की परवाह न करें, ऐसा नहीं करेंगे वो। इसलिए एक तो यूटी विद लेजिस्लेचर, दूसरा तरीका है जो कि भारत माता ने ऐसे संवेदनशील जगहों के लिए जहां पर जनजातीय लोग बसते हैं, 1950 में अपने संविधान में निहित कर रखा था हमारे पूर्वजों ने, नेताओं ने उस समय के, कि ऐसे जगहों पे 6वें शेड्यूल से आप संरक्षण देंगे। तो ये जो 6वां शेड्यूल है, ये एक ऐसा प्रावधान है कि जिससे ऐसे जगहों को और यहाँ की जनता को संरक्षित रख सके। ऐसा नहीं है कि इससे यहाँ कुछ भी विकास नहीं होगा, यहाँ पर उद्योग नहीं होगा। 6वां शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पर ऑटोनमस काउंसिल बनेंगे जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने फैसले खुद करेंगे अपने विकास का, और उनके पास नियम बनाने की क्षमता होगी, कानून होगी, लॉ मेकिंग पावर्स। तो यही आपसे हम मांग कर रहे हैं, बल्कि मांग ही नहीं, ये आपका वादा है। जब लद्दाख यूटी बना तो आप ही ने, आपकी सरकार ने एक बार नहीं 2 बार चुनावों में, घोषणा पत्रों में लद्दाख से ये वादा किया कि ऐसा संरक्षण लद्दाख को दिया जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। आखिर अब ये देखना होगा कि उनकी ये मांगे पूरी होती भी हैं या नहीं। तो इस मामले पर आपका क्या है कहना, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज।